हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज़ में मैं आज आपको कोविड के दुष्प्रभाव या हमारे एजुकेशन सेक्टर पे जो हुआ है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये शिक्षण क्षेत्र है, यह बहुत आघात हुआ है और हमारे आज के बच्चे ही हमारे कल के फ्यूचर है, हम सब कहते हैं। देखिए, बच्चों के मासूमियत के ऊपर, मुग्धता के ऊपर बहुत आघात हुआ है और हम कह सकते हैं कि उनके शिक्षा के ऊपर एक कहर छाया हुआ है। जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक या स्टूडेंट्स तक यही हाल है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं जिसमें कंसंट्रेशन नहीं होता है और उसके बहुत लिमिटेशंस रहते हैं। और आर्थिक तंगी और जगह की तंगी और जो डर रहता है, अपने परिजनों का खोने का डर रहता है और खुद के, और यह चीज़ों से बच्चे बहुत जूझ रहे हैं। हमारे पहले के एजुकेशन, मतलब जब हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में बहुत खामियां हैं। हम उन्हें सिर्फ डिग्रियां लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप सीए बनो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, लेकिन हम इस पर नहीं ध्यान देते कि हमें बच्चों को मूलभूत क्या सिखाना चाहिए। हमें मूलभूत यह सिखाना चाहिए कि वह अपने आरोग्य का भी ख्याल कर सके, मानसिक आरोग्य और दैहिक आरोग्य का पहले उन्हें ख्याल रखना सिखाना चाहिए और उन्हें लाइफ स्किल सिखाना चाहिए कि वह कैसे मुश्किल घड़ियों में भी अपने आप को संभाले और दूसरों को भी संभाले। और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमें प्रेरित करना चाहिए। जिस तरह के माहौल आजकल है कि सरकार में नौकरियां नहीं मिल सकती, सरकार इतने भारत के वर्ष के लोगों को नौकरियां दे नहीं सकता, इसीलिए हमें वो अपने बच्चों को स्व उद्योगों के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनको हम कॉन्फिडेंस और हमारे पर्यावरण के बारे में जागरूकता, यह सब करना चाहिए। मतलब यह कोविड महामारी से हमें यह एक सीख मिलना चाहिए कि हमें एजुकेशन सिस्टम में पोषक और शिक्षण नीतियों को, हमें सरकार को मिला के बहुत अच्छी शिक्षण नीतियों को बनाना चाहिए, तभी हमारे बच्चों इससे उभर सकेंगे। और हमें उनमें एक आत्मविश्वास जगाना चाहिए कि सब जल्दी ठीक होगा, पहले जैसा ही सुंदर से दिन निकलेंगे। क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो एक उम्मीद के साथ उठते हैं, क्योंकि उनको कुछ अपने फ्रेंड से मिलना होता है, कहीं जाना होता है, एक मतलब खुशी खुशी से जो कोविड से पहले उठते थे, आजकल उनमें बहुत मायूसी है क्योंकि उनकी जीवनचर्या या बहुत बदल गई है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी एक घरों में सिकड़ के रह गई है। तो इसे हमें हमारे बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसी को मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स लिखा है। मैं आज अभी आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। देखिए, कोविड-19 मतलब यह एक महामारी है। कोविड पैंडमिक इज क्रिएटिंग हैवॉक इन स्टूडेंट्स लाइफ। मतलब कोविड महामारी छात्रों के जीवन में कहर ढा रहा है। स्कूल कॉलेज क्लोज, मतलब पाठशाला और कॉलेज बंद है। School and colleges are closed indefinitely and exams are postponed। देखिए, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं, मतलब पाठशाला और कॉलेज अनिर्दिष्ट अवधि के लिए बंद किए गए हैं और परीक्षाओं को टाल दिया है। देखिए, यह पोस्टपोन करने से तो बच्चों के पढ़ाई में बहुत रुकावट आई है, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उनको अगली तारीख उनकी एग्ज़ाम में कब है वो पता भी नहीं है, तो इसीलिए वो एक तरह से टेंशन में है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है, कब होगा भी पता नहीं है। सो यह एक उनके लिए बहुत बहुत टेंशन का बात बन गया है। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन क्लासेस सिलेबस। देखिए, सीधा संपर्क पाठ्यक्रम। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस जिससे चल रहे हैं उसमें वो बच्चों को उतनी पढ़ाई नहीं होती है और जो सिलेबस है ऐसे तैसे टीचर और स्टूडेंट्स दोनों मिलके इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। मतलब सीधे संपर्क कक्षाएं चल रही हैं, छात्रों और शिक्षकों के लिए यह मुश्किल हो रहा है। देखिए, नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब प्रायोगिक ज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो स्टूडेंट्स है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, और जो जिनके लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं,
मेडिकल स्टूडेंट्स, वह प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं। वर्चुअल मतलब दूर से ही बच्चे वो प्रैक्टिकल्स भी देख रहे हैं। इससे उनका नॉलेज बहुत उतना प्रॉपर नॉलेज उन्हें नहीं मिलता है। मतलब प्रैक्टिकल क्लासेस आर नॉट हैपनिंग, स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर नॉलेज। मतलब प्रायोगिक कक्षाएं नहीं हो रही हैं, छात्राओं को अच्छा ज्ञान मिल नहीं रहा है। नेक्स्ट देखिए, कंजेस्टेड स्पेस मतलब तंग जगह। यह हम सब जानते हैं कि सभी लोग तंग जगह में रह रहे हैं। जो दूसरे गांव चले गए थे नौकरी के लिए, वह भी अपने घर लौट के आए हैं, इसीलिए भी जगह की बहुत कमी है। सुबह से शाम सभी लोग घर में ही रहते हैं, तो बच्चों को बहुत इससे दिक्कत होती है। कंजेस्टेड स्पेस एट होम एंड इकोनॉमिकल क्रंचेस ऑफ फैमिली आर वर्सनिंग देयर कंडीशंस। मतलब जगह की कमी और परिवार की आर्थिक तंगी से छात्रों का बुरा हाल हो रहा है। देखिए, आर्थिक तंगी, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के मैंने इधर लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, आर्थिक तंगी तो बहुत है, क्योंकि सभी के बहुत लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वह एक ही थोड़ा वर्क कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। ये जो घरेलू काम करते हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है। ड्राइवर्स है, ऑटो रिक्शा वाले हैं, और प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा बेसिक यूनिट है, वही पूरा डिस्टर्ब हो गया है। हमारे एग्रीकल्चरिस्ट भी बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसलिए आर्थिक तंगी तो है, क्योंकि स्कूलों में फ़ीस तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन वो फीस क्यों भरना ही पड़ेगा? क्योंकि स्कूल के जो मैनेजमेंट को भी, टीचर्स को, उनकी भी मजबूरी होती है, उनको भी पैसा देना पड़ता है, और उनका भी सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए पैसे की तंगी बहुत हो रही है। नेक्स्ट देखिए, फियर मतलब डर। देखिए, many people are getting affected by it, so there is lot of fear in students मतलब बहुत लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, इसीलिए छात्रों में भय है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ मतलब दैहिक और मानसिक आरोग्य, हम इसे कह सकते हैं। Our education, in other than education, we have to teach them life skills and occupational skills। मतलब शिक्षण के अलावा हमें उन्हें जीवन कौशल और व्यावसायिक उद्योगों को भी सिखाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस मतलब वी हैव टू टेल देम everything will be fine soon and have to boost confidence in them। मतलब हमें उनसे कहना चाहिए कि अब सब जल्दी ठीक होगा, और उनमें आत्मविश्वास भरना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्लांटिंग ट्रीज मतलब ये गवर्नमेंट हैव टू मेक बेटर पॉलिसीज। मतलब ऐसे पॉलिसीज बनाना चाहिए कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से, विद्यार्थियों के लिए और पोषकों के लिए, हर एक के लिए यह अच्छे गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को बनाने का बहुत ज़रूरत है। और प्लांटिंग ट्रीज मतलब हमें अच्छे पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सरकार और पोषक मिलके अच्छी नीतियों को बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, यह कंजेस्टेड स्पेस में मैंने जितना हो सका है, मैंने इसको बहुत कंडेंस करके लिखा है। आप अपने बहुत पॉइंट्स ऐड करके इसे बहुत अभी एनहेंस करके आप उपयोग कीजिए, और इन बातों पे ध्यान दीजिए कि कोविड के समय को हम अपने बच्चों को कैसे संभालें, और हमें और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि पोषक और सरकार ही इस बात पर, पोषक ही सरकार के ऊपर जोर डाल सकते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आप अब नीतियों में सुधार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।